स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि सभी को पता है जो कि जून माह में नेट का एग्ज़ाम होने वाला था, उसकी तिथि आ चुकी है और 17 जून को एग्ज़ाम भी है जो कि 2 शिफ्ट में। उसी के अनुसार हम PYQ क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि बहुत दिनों से इसी चैनल पर चल रही है। इस पर हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, इतना ही नहीं कि कहानियों पर भी PYQ क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम उपन्यास पर PYQ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2022 के पेपर में आए थे। तो उसी को हम आपके सामने लेकर आए हैं और यहाँ इस दृष्टिकोण से कि आने वाली एग्ज़ाम में यह PYQ क्वेश्चन बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज हम देखेंगे उपन्यास पर PYQ क्वेश्चन। और हाँ, डरने की बात नहीं है। जो भी पहले वीडियो हो चुके हैं PYQ क्वेश्चन पर, उन सभी वीडियो की लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। चलते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? तो यह प्रसंग देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में आया हुआ है। अगला है, सुमिलित कीजिए। इसमें क्या है? जैसे शकुन, बंटी, महामाया, अघोर भैरव, पार्वती रामबोला और हलीमा सौदागर सिंह, यह इसका मिलाप सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। झूठ सच उपन्यास में वर्णित है। अभी झूठ सच उपन्यास में वर्णित क्या है? युवा जन की भयोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या, यह झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ है। और इसके बाद है, इस पर परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्रित विषय यही है। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये क्या है? सुमिलित कीजिए। जैसे कि पात्रों के साथ सुमिलित करना है। शेखर सरस्वती, सिलिया मादादीन और जयदेवपुरी, तारा बाम भट्ट निपुणिका, यह नायक नायिकाओं के साथ सुमिलित करना था। इस प्रकार है। तो आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। तो आपका बंटी उपन्यास में वर्णित क्या है? इसमें बालक में असुरक्षा की भावना और मात्र प्रेम की लालसा, यह दो विषय आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। यह उपन्यास मनु भंडारी जी का लिखा हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो अर्धनारीश्वर, यह जो रचना है यह अमृतलाल जी की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं है। इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। अगला है, शेखर एक जन्मतः विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। एक बात याद रखिए कि जैसे कि मैं सीधा प्रश्न पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उत्तर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है इसी दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं। धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? तो यह गोविंदी और मेहता साहब, इन दोनों के बीच में हुआ है यह संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम क्या है? पहले नंबर पर आता है देवरानी जेठानी की कहानी, दूसरे नंबर पर आता है परीक्षा गुरु, और फिर नूतन ब्रह्मचारी और अंतिमतः निसाय हिंदू। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते
कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपर्युक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? तो यह संवाद मालती और मेहता इन दोनों के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। इसमें क्या है? परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन जी का उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी, सर्वसुख बनिया, शेखर एक जीवनी, शारदा, गोदान, गोविंदी, इन दोनों यह इस प्रकार सुमिलित पात्रों के साथ सुमिलित करना था उपन्यासों को। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। अभी मानस का हंस उपन्यास में क्या वर्णित है? राम और काम का द्वंद्व बताया है। उसके बाद है पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। यह दो बिंदुओं का वर्णन राम मानस का हंस उपन्यास में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? तो यह कथा देवरानी जेठानी की कहानी, यह उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाम भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। बाम भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है, देखो, उदात्त प्रेम। उसके बाद लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन। यह दो बिंदु बाम भट्ट की आत्मकथा में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम है, पहले नंबर पर है बाम भट्ट की आत्मकथा, दूसरे नंबर पर है महिला आंचल, तीसरे नंबर है अंधेरे बंद कमरे और चतुर्थ है राग दरबारी। देखते हैं अगला प्रश्न, धरती धन आपना उपन्यास आधारित है। तो धरती धन आपना उपन्यास आधारित किस पर है? दलित जीवन पर और पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित कौन कौन से है? पहला है मानस का हंस और दूसरा है खंजर नयन। यह दो, मानस का हंस में सूरदास जी का जीवन चरित्र बताया है और इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमस उपन्यास में वर्णित है। तमस उपन्यास में क्या वर्णित है? देखते हैं, विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक द्विदेश, यह इस उपन्यास में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोप्ती के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो यह सभी उपन्यास कृष्णा सोप्ती के हैं। तो पहले क्रम पर आता है सूरजमुखी अंधेरे के, दूसरे नंबर पर आता है जिंदगीनामा और तीसरे नंबर पर आता है दिलो दानिश और चतुर्थ नंबर पर समय सरगम। यह उपन्यासों का क्रम कृष्णा सोप्ती के सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमिलित कीजिए। यह भी है, जैसे कि पंजाब की जोड़ी किससे लगेगी? जिंदगीनामा, क्योंकि जिंदगीनामा उपन्यास में पंजाब प्रांत का चित्रण है। पूर्णिया, महिला आंचल, शिवपालगंज का राग दरबारी और गंगोली, इसका आधा गांव, यह उपन्यास में इन गांवों का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्ययन या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रकरण शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अध्ययन, जैसे अध्याय, सर्ग, खंड ऐसे करते हैं, लेकिन परीक्षा गुरु उपन्यास में प्रकरण 1, प्रकरण 2 ऐसे बताए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीदारी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्यापन में जिंदा रहता है। उपर्युक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास का है? तो यह जिंदगीनामा उपन्यास में यह उपर्युक्त वक्तव्य किया गया है। तो यह थे 2022 के प्रश्न। अभी हम इससे आगे के प्रश्न देखेंगे अभी इसी वीडियो में। देखते हैं, ये 2005 का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें परीक्षा गुरु
कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा, यह उपन्यासों का क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। दिल्ली का दलाल पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। और अंतराल मोहन राकेश का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र, यह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका अनुक्रम है मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोकरन, जंगल जहाँ से शुरू होता है, यह इसका क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम क्या है देखते हैं हम। ये प्रश्न ही गलत हुआ है शायद मेरे ख्याल से। अगला देखते हैं। इनमें से गांगुली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो यह आधा गांव उपन्यास के केंद्र में गांगुली गांव का चित्रण है। तो इस अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित है? तो इनमें से झूठा सच, यह उपन्यास विभाजन की समस्या को लेकर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। यशपाल का पहला उपन्यास है झूठा सच, दूसरा है देशद्रोही, तीसरा दिव्या और चतुर्थ है दादा कामरेड। यह इनका सही अनुक्रम से लेकर उपन्यासों का क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। पहला उपन्यास है तमस। तमस यह भीष्म साहनी का है। पीली आंधी प्रभा खेतान का है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। और नीला चांद यह शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमिलित कीजिए। जैसे देशद्रोही यह यशपाल का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र यह भगवती चरण वर्मा का है। अमान दास का पोथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और निरुपमा यह निराला जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कि उपन्यास में चित्रित जो नायक है या पुरुष पात्र है उनके साथ सुमिलित करना है। जैसे देवीनंद यह गबन, कीर्ति वर्मा नीला चांद, ओमकारनाथ गोदान, कुंदन किस्सा गुलाम, यह इसके पात्रों के साथ, पुरुष पात्रों के साथ उपन्यासों को सुमिलित करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमिलित कीजिए। यह प्रश्न 2009 का है। परक उपन्यास में कट्टो, गबन जालपा, त्यागपत्र में मृणाल और शेखर एक जूनी में शशि। अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। अगला उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे रंगभूमि उपन्यास में सोफिया, झूठा सच उपन्यास में तारा और त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास में नीलिमा। इस प्रकार उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ मिलाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम है गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल और राग दरबारी। यह क्रम इनका सही है। देखते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न। कालक्रम के अनुसार चतुरचंद शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो यह है परख, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। यह क्रम सही है चतुरचंद शास्त्री जी के उपन्यासों का।
इसके बाद फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। पात्रों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो न्यूनिया बाम भट्ट की आत्मकथा, राय साहेब गोदान, प्रशांत महिला आंचल और रेखा नदी के द्वीप। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी का नहीं है? तो भाग्यवती यह उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। इसका सही अनुक्रम है झूठा सच, आधा गांव, धरती धन्ना आपना और धार। यह उपन्यासों का क्रम सही है। फिर से अगला प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा जी का है। वैशाली की नगरवधु यह चतुर्जन शास्त्री का है। दिव्या यशपाल का है और चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसमें रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक एवं आवा, यह उपन्यास का क्रम सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद के प्रश्न अगले वीडियो में देखे जाएंगे। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। कृष्णा सोप्ती का उपन्यास है समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला और कमलेश्वर जी का कितने पाकिस्तान, यह क्रम सही है। तो इसी प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में उपन्यासों के साथ, उपन्यास पर PYQ क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।